गहरे जंगल के एक पुराने पेड़ पर रहती थी रानो चिड़िया। वह बहुत गरीब और बेसहारा थी। ना कोई साथी था, ना ही मददगार। उसका छोटा सा घोंसला पत्तों और तिनकों से बना हुआ था और ऊपर से जंगल में हर रोज आती बारिश और तूफान ने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी थी। रानो अपने घोंसले में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बरसात तो जैसे थमती ही नहीं। हर रात तूफान मुझे डराता है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक माँ बनना चाहती हूँ। अगले दिन जब वो दाना लेकर घोंसले में वापस आती हैं, तब वो 2 अंडे देती है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मेरे 2 नन्हे अंडे, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी नेमतें। इतनी ठंड, इतनी बारिश, इतना अकेलापन, और अब मेरी गोद खाली नहीं रहेगी। वह धीरे धीरे अंडों को सहलाती है। आंखों में ममता छलक रही थी। अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब ये घोंसला सिर्फ तिनकों से नहीं, प्यार से भरा है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी सबसे बहादुर माँ बनूंगी। तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक सुबह जब आसमान थोड़ा साफ हुआ, रानो ने सोचा कि कुछ खाना ढूंढ लाए ताकि वह ताकतवर बनी रहे और अपने अंडों की अच्छी देखभाल कर सके। बच्चों, तुम थोड़ी देर अकेले रहना, माँ जल्दी लौटेगी। रानो अंडों को पत्तों से ढककर निकल जाती है। उसी दिन एक शिकार करने वाला इंसान जंगल में आ निकला। उसकी आंखें कुछ भी कीमती चीज खोज रही थीं और तभी उसकी नजर रानो के घोंसले पर पड़ी। शिकारी पेड़ के नीचे खड़ा होता है। क्या बात है? वो क्या दिखा वहाँ? अरे वाह, 2 ताजे अंडे! ये तो कमाल की बात है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और अंडों को देखकर मुस्कुराता है। इनसे तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। जंगल में भी खजाने छुपे होते हैं। वो अंडे चुरा कर बैग में डालता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिकारी की ये हरकत किसी की नजरों से नहीं बची थी। एक तेज तर्रार और समझदार लोमड़ी जो पास की झाड़ियों में थी, सब देख रही थी। ये इंसान जंगल की शांति को लूटने आया है। ये क्या समझता है कि हम जानवरों की ममता कोई चीज नहीं? वो अंडे जिनके लिए वो चिड़िया महीनों से बारिश, तूफान, भूख और अकेलेपन से लड़ रही है, उसके लिए वो सिर्फ अंडे नहीं, उसकी सांसें हैं, उसका सपना है, उसकी दुनिया है। नहीं, मैं इस अन्याय को चुपचाप नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ माँ क्या होती है। उसकी ममता को लूटने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी चुपचाप निकलती है और शिकारी का पीछा करती है। कई कदम चलने के बाद शिकारी एक पत्थर से टेट लगाकर आराम करने लगा और जल्द ही उसे नींद आ गई। आज का शिकार तो बड़ा काम का निकला। कुछ देर आराम कर लूं, फिर निकलूंगा शहर की ओर। इन अंडों के अच्छे दाम मिलेंगे। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। पर उसे क्या पता था, जंगल में एक और शिकारी था, पर वो शिकार जानवरों का नहीं, अन्याय का करती है। लोमड़ी पेड़ के पीछे से झांकती है। अब यही सही मौका है। मैं धीरे से बैठ लूंगी, कोई आवाज नहीं। अगर ये जाग गया तो मेरे लिए भी खतरा है, मगर एक माँ के आंसू मेरे दर से ज्यादा भारी है। लोमड़ी धीरे से आती है, शिकारी का बैग खींचती है, उसे दांतों में दबा लेती है और तेजी से दौड़ जाती है। उधर रानो जब घोंसले में लौटी तो घोंसला खाली देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये कैसे हो गया? मेरे अंडे कहाँ गए? कौन ले गया मेरे बच्चे? हे भगवान! वह बार बार घोंसले के कोनों को देखती है। मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, सिर्फ थोड़ा दाना लेने गई थी। क्यों मैंने उन्हें अकेला छोड़ा? मेरी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी गलती। वह घोंसले में सिर छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है और तभी लोमड़ी वहां पहुंची। वह धीरे से बैग को खोलकर अंडों को रानो के घोंसले में रख देती है। तो लोमड़ी बहन,
ये तो मेरे अंडे हैं। आपने इन्हें कहाँ से? एक शिकारी इन्हें चुरा कर ले गया था। मैंने देखा और मैंने सोचा एक माँ की ममता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। आपने सिर्फ मेरे अंडे नहीं लौटाए, आपने मेरी सांसें लौटा दी, मेरा माँ होना लौटा दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आप इस जंगल की असली रक्षक हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, रानो चिड़िया फिर से मुस्कुरा रही थी। घोंसले में नन्हे बच्चे थे और उसका दिल आभार और प्रेम से भरा हुआ था। आज मुझे समझ आया कि इस जंगल में अकेले नहीं हूँ। कोई ना कोई हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहता है। बस हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। लोमड़ी दूर से मुस्कुराते हुए झाड़ियों में चली जाती है। सच्ची मदद वह होती है जो बिना शोर के की जाए। और रानो की कहानी हमें यही सिखाती है कि करुणा और साहस हमेशा उम्मीद की लौ जलाते। हाय रे किस्मत, इतनी सारी मछलियाँ, लेकिन मेरी चोंच से एक भी नहीं पकड़ में आती। अगर मुझे 2 मछलियाँ मिल जाएं, तो आज दोपहर की दावत पक्की। पर ये मछलियाँ तो जैसे हाथ आने को तैयार नहीं। ओ लोमड़ी बहन, क्यों ना एक काम करें, हम दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़े। तेरी चालाकी के किस्से तो पूरे जंगल में फैले हैं कौवे मियाँ। पर सुनाओ, क्या योजना है? मैं पेड़ की ऊंचाई से मछलियों पर नजर रखूंगा और जहां मछली दिखे मैं काव काव की आवाज दूं, तो वहीं कूदकर मछली पकड़ लेना। और बदले में क्या सिर्फ मेरी मेहनत और तेरी काव काव चलेगी? जो मछली तू पकड़े उसमें से आधी मेरी। आखिर मैं ही तो तेरे लिए रास्ता दिखा रहा हूँ। सही कहा भाई, काव काव करने में भी मेहनत लगती है। ठीक है, सौदा मंजूर। लोमड़ी तो बेवकूफ निकली। जब वो मछली पकड़ेगी, मैं ऊपर से उड़कर एक झपट्टा मारूंगा और ले उड़ूंगा। तभी मछली दिखती है। काव काव, बाएं तरफ बड़ी मछली। लोमड़ी दौड़ती है, छलांग लगाती है और मछली पकड़ लेती है। वाह, पहली मछली तो हाथ लग गई। कालू फौरन नीचे झपटता है और मछली छीन लेता है। कहा था ना, आधा मेरा, लेकिन ये आधा थोड़ा ज्यादा है। धोखेबाज कौवा, तुझे तो मैं अभी दिखाती हूँ। अरे बहन, ये तो बस शुरुआत थी, अगली तेरी। अगली बार लोमड़ी दिखावे में मछली पकड़ती है, पर जैसे ही कालू झपटता है, वो उसमें मछली की जगह पत्थर पकड़ लेती है। ओए माँ, ये क्या? दांत टूट गए मेरे। जैसे को तैसा कालू भैया, अब काव काव करते रहो। गर्मियों की दोपहरी थी। जंगल की झील सूख चुकी थी। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। प्यासे जानवर बेचैन थे और पक्षियों की आंखों में चिंता थी। बच्चों, माँ कुछ लेकर आएगी, बस भरोसा रखना। वो उड़कर सूखी झील के पास जाती है। हे भगवान, कहीं कुछ पानी मिल जाए। उसकी नज़र एक फूटे हुए नारियल के छिलके में जमी थोड़ी सी नमी पर पड़ती है। तभी झील की मिट्टी में हलचल होती है। एक सुनहरी मछली बाहर निकलती है। रुको प्यासी माँ, मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ। तुम? मछली? इस सूखी झील में कैसे? मैं एक जादुई मछली हूँ, सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखाई देती हूँ। तुम भूखी हो पर अपने बच्चों की चिंता कर रही हो, यही सच्ची माँ का प्रमाण है। मेरे पास ना खाना है ना घर, बस ये आस है कि कोई चमत्कार हो जाए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में कभी किसी का बुरा मत करना। मछली फिन हिलाती है और रानो के सामने जमीन पर उगते हैं सुनहरे दाने बाजरे के। हे भगवान, ये तो सोने जैसे हैं।
ये बाजरे के दाने खाने में स्वादिष्ट हैं और इन्हें बेचकर तुम बहुत कुछ कमा सकती हो, लेकिन याद रखो लालच मत करना। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दूर से गोरी कौवी और कालू कौवा देख रहे होते हैं। हाँ, देखो जरा उस रानो को। कल तक तो सूखी झोपड़ी में पड़ी रहती थी, अब रोज कुछ नया ला रही है। कल केले, परसों सेब और अब ये सोने जैसे चमकते बाजरे के दाने। जरूर कोई राज है। अरे गोरी, बात तो कुछ गड़बड़ है। जंगल में कोई किसान सोने का बाजरा नहीं उगाता। जरूर कोई जादू, कोई खजाना या फिर कोई रहस्यमयी मदद। चलो पीछे लगते हैं। कहीं कोई जादुई पेड़ तो नहीं, या फिर किसी तांत्रिक मछली से तो हाथ नहीं मिला लिया इस रानो ने। तूने सही पकड़ा। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब वो झील की तरफ गई थी। मैंने देखा था उसे अकेले जाते हुए, और फिर लौटते वक्त उसके पंखों में अलग ही चमक थी। तो फिर देर किस बात की? चलो उसके पीछे लगते हैं, पता लगाओ कि माजरा क्या है। हाँ, और अगर सच में कोई जादुई चीज मिली तो हम दोनों जंगल के राजा बन जाएंगे। दोनों या अकेले तू? अरे नहीं, मैं और तुम पार्टनर। अरे जंगल की सत्ता हमें मिल जाएगी, बस रानो की चाल समझनी है। ठीक है कालू, आज रात चलते हैं उसकी झोपड़ी के पास। देखेंगे क्या छुपा रखा है उस भोली भाली शक्ल वाली चिड़िया ने। और अगर सच में कोई खजाना निकला तो बांटने की बात बाद में सोचेंगे। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। काऊ काऊ और आसमान में उड़ जाते हैं। रात के समय कालू और गोरी रानो की झोपड़ी में घुसते हैं। ये दाने हाय सोने जैसे चमक रहे हैं। सारे उठा लेते हैं। सुबह तक तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे। जैसे ही वो दाना उठाते हैं, चमकती रोशनी से उनकी चोंच जल जाती है। आग, ये तो जादू है। मछली की आवाज गूंजती है। चोरी करने वालों के लिए दाने आग बन जाते हैं। अगले दिन जंगल में पंचायत होती है। ये सब झूठ है। रानो के पास कोई जादू है, कोई गुप्त ताकत। तभी तो एक मामूली चिड़िया जो कल तक भीख मांगती थी आज सोने जैसा बाजरा उगा रही है, और उसके बच्चे रोज ताजे फल खा रहे हैं। जादू नहीं, ये मेरी मेहनत और किसी की दया है। मैंने उसे मांगकर नहीं, प्यार से पाया है। हमें भी हक है। जंगल सबका है। अगर रानो के पास कोई चमत्कारी चीज है तो उसे सबके साथ बांटना चाहिए। वो सब छुपा रही है, खुद लालच कर रही है। पक्षी चुप हो जाती है। मैंने खुद देखा है, रानो ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा दूसरों को पहले खिलाती है। उसकी झोपड़ी में तभी दरवाजा बंद नहीं होता। पर वो दाने जलते क्यों हैं जब हम छूते हैं? क्योंकि दया का फल जब लालच से छुआ जाए तो वो आग बन जाता है। भीड़ तालियां बजाने लगती है। कालू शर्मिंदा होकर पीछे हटता है। रानो के बच्चे दौड़कर उसे गले लगाते हैं। फिर झील में हल्की बारिश होती है और मछली फिर दिखती है। रानो, तुमने वादा निभाया। अब मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन जब भी जरूरत होगी याद करना। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। मछली गायब हो जाती है और झील में फिर से पानी भरने लगता है। हमेशा याद रखना, सच्चा दिल और मेहनत कभी खाली नहीं जाते। गोरी और कालू शर्मिंदा होकर दूर खड़े होते हैं। शायद हमें भी बदलना चाहिए। हो सकता है ये जंगल प्यार से ही चलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और करुणा से मिला आशीर्वाद चोरी से कभी नहीं पाया जाता।